नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियांश। आज हम एक खतरनाक सवाल पर चर्चा करेंगे। अगर हमारे चांद की जगह सौर मंडल का कोई दूसरा ग्रह आ जाए तो क्या होगा? सोचिए, रात के आसमान में चांद की जगह मंगल, बृहस्पति या शनि दिखे। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान का एक चौंकाने वाला प्रयोग है। चांद सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि पृथ्वी के मौसम, संतुलन और जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जब हम चांद को हटाकर कोई ग्रह उसकी जगह रखते हैं, तो हम पृथ्वी के पूरे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। हर ग्रह का आकार, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण अलग है। इनका असर हमारी दुनिया पर विनाशकारी हो सकता है। आज हम एक एक करके सौर मंडल के सभी ग्रहों को चांद की जगह रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा ग्रह जीवन के लिए सबसे खतरनाक है और किससे हम शायद बच सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक और खतरनाक यात्रा की शुरुआत करते हैं, हिंदी में। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि अगर चांद की जगह बुध, मरक्यूरी को रख दिया जाए तो क्या होगा। यह एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। आकार में बुध चांद से थोड़ा बड़ा है, लेकिन असली फर्क है द्रव्यमान में। बुध चांद से 4.5 गुना भारी है। इसका मतलब है कि बुध का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होगा। बुध के भारी गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा असर पृथ्वी के महासागरों पर पड़ेगा। समुद्र की लहरें और ज्वार भाटा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ज्वार भाटा इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं कि तटीय शहरों में बार बार बाढ़ आ सकती है। समुद्र का पानी शहरों में घुस सकता है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मुंबई, टोक्यो जैसे बड़े तटीय शहरों को अपनी सुरक्षा प्रणालियां पूरी तरह बदलनी होंगी। नए बांध, ऊंची दीवारें और बेहतर जल निकासी की जरूरत पड़ेगी। समुद्री जीवन पर भी गहरा असर पड़ेगा। कुछ प्रजातियां शायद विलुप्त हो जाएं, जबकि कुछ को नए हालात में ढलना पड़ेगा। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की धुरी के झुकाव में भी हल्का बदलाव ला सकता है, जिससे मौसम के पैटर्न थोड़े बदल सकते हैं। सर्दियां और सर्द, गर्मियां और गर्म। इससे कुछ क्षेत्रों में मौसम और चरम हो सकते हैं। पृथ्वी के घूमने की गति भी और धीमी हो जाएगी, जिससे दिन लंबे होंगे। हालांकि यह बदलाव बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन समय के साथ इसका असर महसूस होगा। कुल मिलाकर बुध का आना प्रलय नहीं लाएगा, लेकिन तटीय इलाकों में जीवन मुश्किल हो जाएगा। लोगों को बार बार आने वाली बाढ़ और बदलते मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौसम में भी हल्के बदलाव आएंगे, जिससे खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। मानवता शायद इस बदलाव के साथ तालमेल बिठा सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत और तकनीकी बदलावों की जरूरत होगी। और याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। आगे के ग्रह कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। आगे क्या होगा, सोचिए। अब कल्पना कीजिए, अगर चांद की जगह हम शुक्र, वीनस को रख दें, पृथ्वी की जुड़वा बहन लेकिन विनाश की देवी। शुक्र, जो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, अब हमारी रातों का हिस्सा बन जाएगा। शुक्र का आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी जितना है, लेकिन उसकी सतह पर जीवन असंभव है। वहां का वातावरण जहरीला, घना और बेहद गर्म है, एक सच्चा नरक। रात का आसमान एक विशाल चमकीले गोले से भर जाएगा, इतना उजला कि रातें भी दिन जैसी लगेंगी। तारे और आकाशगंगा की खूबसूरती खो जाएगी और हर रात एक डरावना उजाला छा जाएगा। लेकिन यह खूबसूरती विनाश का संकेत है। शुक्र का भारी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की कक्षा को अस्थिर कर देगा। हम सूरज की ओर गिर सकते हैं या सौर मंडल से बाहर फेंके जा सकते हैं। ग्रहों की चाल में अराजकता आ जाएगी। अगर कक्षा किसी तरह बच भी गई, तो शुक्र का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को तोड़ देगा। भयानक भूकंप और ज्वालामुखी फटेंगे। महाद्वीप बिखर सकते हैं और धरती की सतह पर तबाही मच जाएगी। आसमान राख और जहरीली गैसों से भर जाएगा। तापमान गिर जाएगा। खेती चौपट। भूखमरी और ठंड से जीवन खत्म। सूरज की रोशनी भी धुंधली पड़ जाएगी और पृथ्वी एक बंजर ग्रह बन जाएगी। ज्वार भाटा अब मेघा सुनामी बन जाएंगे। सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें महाद्वीपों को डुबो देंगी। तटीय शहर और गांव हमेशा के लिए मिट जाएंगे। पृथ्वी शायद टाइडली लॉक्ड हो जाए, एक ही हिस्सा हमेशा शुक्र की तरफ, जहां लगातार तबाही होगी।
दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा और बर्फीली ठंड छाई रहेगी। शुक्र का आना पृथ्वी पर जीवन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। कुछ ही दिनों में सब खत्म। यह एक ऐसी तबाही होगी जिससे कोई भी जीवन बच नहीं पाएगा। अब बारी है मंगल, मार्स की, हमारा सपना लेकिन खतरे का संकेत। मंगल, जिसे हम हमेशा दूर से निहारते आए हैं, अगर अचानक हमारी रातों का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? अगर मंगल चांद की जगह आ जाए तो रात में एक खूबसूरत लाल गोला दिखेगा। आसमान का नजारा तो अद्भुत होगा, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा खतरा। मंगल का द्रव्यमान चांद से 9 गुना ज्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण महासागरों में विशाल ज्वार भाटा लाएगा और समुद्र की लहरें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उठेंगी। तटीय इलाकों में बाढ़ आम हो जाएगी, कई शहर पानी में डूब सकते हैं और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। सिर्फ पानी ही नहीं, जमीन भी खिंचेगी, भूकंप और ज्वालामुखी बढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह पर दरारें पड़ेंगी और कई जगहों पर ज्वालामुखी फट सकते हैं। शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा खतरा। पुल, सड़कें और इमारतें बार बार होने वाली तबाही से कमजोर हो जाएंगी। सबसे बड़ा असर मौसम पर पड़ेगा। मंगल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की धुरी को डगमगाने लगेगा। इससे सालों भर मौसम का संतुलन बिगड़ जाएगा। मौसम अनियमित और अराजक हो जाएगा। तूफान, बर्फबारी और सूखा एक साथ देखने को मिल सकता है। कभी भयानक गर्मी, कभी हिमयुग जैसी ठंड। मौसम की कोई गारंटी नहीं रहेगी। कभी महीनों बारिश, कभी सालों सूखा। खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। खेती नामुमकिन, भोजन का संकट, इंसान और जानवर दोनों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। मंगल के 2 छोटे चांद, फोबोस और डीमोस, हमारे उपग्रहों के लिए खतरा बनेंगे और अंतरिक्ष में मलबा बढ़ जाएगा। संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। इंटरनेट, टीवी और मोबाइल नेटवर्क बार बार बंद हो सकते हैं। मंगल का आना शुक्र जितनी तेज तबाही नहीं लाएगा, लेकिन यह एक ऐसी आपदा होगी जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देगी। लेकिन यह एक धीमी और दर्दनाक मौत की शुरुआत होगी। हर दिन हालात और खराब होते जाएंगे। जीवन शायद पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन बचे हुए जीवन के लिए संघर्ष बहुत बड़ा होगा। लेकिन इतना कठिन हो जाएगा कि कल्पना भी मुश्किल है। मंगल का सपना असल में एक डरावना सच बन सकता है। अब आते हैं सौर मंडल के राजा बृहस्पति, जुपिटर पर। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है। अगर बृहस्पति चांद की जगह आ जाए तो आसमान में सिर्फ बृहस्पति ही दिखेगा। इसके रंगीन बैंड्स और ग्रेट रेड स्पॉट का नजारा अद्भुत होगा। लेकिन यह नजारा आखिरी होगा। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेगा। पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर बृहस्पति की ओर बढ़ेगी। इस दौरान टाइडल फोर्स पृथ्वी को खींचकर अंडे जैसा बना देगा। पृथ्वी की पपड़ी टूटेगी, मैग्मा बाहर निकलेगा, महासागर उबलेंगे, वायुमंडल उड़ जाएगा, पृथ्वी आग के गोले में बदल जाएगी। जब पृथ्वी बृहस्पति की रोश लिमिट में पहुंचेगी तो वह टुकड़ों में बिखर जाएगी। पृथ्वी का मलबा बृहस्पति के चारों ओर एक नया छल्ला बना लेगा। हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। बृहस्पति का आना पृथ्वी के लिए गेम ओवर है, पूर्ण विनाश, कोई बचाव नहीं। अब बारी है शनि, सैटर्न की, सबसे खूबसूरत ग्रह, लेकिन उतना ही खतरनाक। इसके छल्ले आकाश में अद्भुत दिखेंगे। शनि का द्रव्यमान पृथ्वी से 95 गुना ज्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण भी विनाशकारी है। पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़कर शनि की ओर बढ़ेगी। इस यात्रा में शनि के छल्लों से टकराएगी। छल्लों के अरबों बर्फीले और चट्टानी टुकड़े उल्कापिंडों की बारिश की तरह पृथ्वी से टकराएंगे। हर सेकंड हजारों परमाणु बम जैसी तबाही। वायुमंडल जल उठेगा, महासागर उबलेंगे, सतह लावा में बदल जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अगर किसी तरह छल्लों से बच भी गए तो शनि का टाइडल फोर्स पृथ्वी को तोड़ देगा। रोश लिमिट के अंदर पहुंचते ही पृथ्वी बिखर जाएगी। पृथ्वी का मलबा शनि के छल्लों का हिस्सा बन जाएगा। खूबसूरती में छुपी मौत। शनि का आगमन एक शानदार लेकिन विनाशकारी अंत है। अब आते हैं सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह यूरेनस और नेपच्यून। ये बर्फ के दानव हैं। यूरेनस पृथ्वी से 14.5 गुना, नेपच्यून 17 गुना भारी। आकाश में ये विशाल नीले हरे गोले दिखेंगे। यूरेनस के छल्ले लंबवत, नेपच्यून गहरा नीला।
इनका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी को अस्थिर कर देगा। हमारी कक्षा बिगड़ जाएगी। यहाँ एक और खतरा है, स्लिंग शॉट इफेक्ट। पृथ्वी इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से सौर मंडल से बाहर फेंकी जा सकती है। सूरज से दूर जाते ही पृथ्वी जम जाएगी। महासागर बर्फ, वायुमंडल भी बर्फ बनकर गिर जाएगा। पृथ्वी एक बेजान बर्फीला गोला बन जाएगी। अगर स्लिंग शॉट नहीं हुआ तो पृथ्वी इन ग्रहों की ओर खींचकर टूट जाएगी। उनके चारों ओर नया छल्ला बन जाएगा। चाहे बृहस्पति निगल ले, शनि के छल्ले तोड़ दें या यूरेनस नेपच्यून बाहर फेंक दें, नतीजा एक ही है, पूर्ण विनाश। ये कल्पना हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व कितने नाजुक संतुलन पर टिका है और इसमें चांद की भूमिका सबसे अहम है। तो दोस्तों, अब साफ है, चांद की जगह कोई भी ग्रह आ जाए, नतीजा विनाश ही होगा। हमारा सौर मंडल एक फाइनमेंट ट्यून्ड सिस्टम है जिसमें चांद की भूमिका सबसे अहम है। चांद ही पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखता है, मौसम को संतुलित करता है और महासागरों में जीवनदायिनी ज्वार भाटा लाता है। करोड़ों सालों से चांद हमें उल्कापिंडों से भी बचाता आया है। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि पृथ्वी का अदृश्य रक्षक है। शुक्र है, ये सब सिर्फ कल्पना है। अगली बार जब आप चांद देखें तो उसे सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि जीवन के रक्षक के रूप में देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।